नमस्कार, आप लाइव सिटीज का खास कार्यक्रम देख रहे हैं सुबह की चाय और मैं हूं वसीम खान। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के पटना आते ही आरजेडी नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने मानो मोर्चा खोल दिया है और देखिए धरना प्रदर्शन की शुरुआत भी हो चुकी है। ऐसे में देखिए खान सर को लेकर भी बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है, वो भी हम आज आपको बताएंगे। वहीं फूट फूट कर रोने वाले लालू प्रसाद यादव के करीबी कहे जाने वाले शिवचंद्र राम को लेकर बड़ा अपडेट और बड़ी खबर यह है कि देखिए लालू प्रसाद यादव साथ छोड़ने को तैयार नहीं है। वहीं हम बात करेंगे इनकाउंटर, फिर दो कुख्यात अपराधी को गोली मार दिया। हम बात यह भी करेंगे कि लालू परिवार पटना में है और क्या होगा जहां एक तरफ हाय तौबा मचा था आवास को लेकर के, और अब जब लालू परिवार पटना में है तो क्या मीशा भारती जिन्होंने कहा था कि भाई बहुत जल्द आवास खाली कर दिया जाएगा, तो अब उसकी प्रक्रिया की शुरुआत होगी। मगर पहला सवाल हम तेजस्वी यादव से जुड़ा हुआ लेंगे। तेजस्वी यादव के पटना आते ही कार्यकर्ताओं ने मानो मोर्चा खोल दिया है। सर देखिए, निश्चित रूप से नेता जब सामने होंगे तो कार्यकर्ताओं में उत्साह दुगना हो जाता है। तो निश्चित रूप से लंबे समय के बाद तेजस्वी यादव बीते दिन पटना पहुंचे लालू जी के साथ में, राजद अध्यक्ष अपने पिता को लेकर के, और उनकी बहन जो बड़ी बहन है मीसा भारती जो सांसद हैं पाटलिपुत्र से, वह भी आई। तो आप देखिए कोई सुरक्षा, कोई अंगरक्षक, कुछ नहीं था। बिल्कुल ये एयरपोर्ट का फुटेज है, आप देख लीजिए, समझ लीजिए कि जो बात लालू परिवार की ओर से, राबड़ी देवी की ओर से कहा गया था कि सब सिक्योरिटी अंगरक्षक सब लौटा देंगे, सारा कुछ लौट गया। कुछ नहीं, यही लोग कार्यकर्ता ही उनके एयरपोर्ट से एस्कॉर्ट करके लेके आए और सब कुछ, वहां पर कोई पुलिस पदाधिकारी नहीं। जो नियम कायदा कहता है, जितनी बात आरजेडी की ओर से कही गई थी, राबड़ी देवी नेता प्रतिपक्ष बिहार विधान परिषद हैं, उन्होंने कहा था वह होता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन अब देखिए आरजेडी के कार्यकर्ता पूरे बिहार में आपको मुकम्मल तौर पर धरना और प्रदर्शन किया। क्या धरना? जो महंगाई है, महंगाई की मार, कमर तोड़ महंगाई हम बार बार कहते हैं, और लॉ एंड ऑर्डर, जो कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल उठ रहा है उसको, और भ्रष्टाचार जो भी आप आए दिन देख रहे हैं कि सस्पेंड हो रहे हैं, कर्मचारी धरे पकड़े जा रहे हैं। तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार, विधि व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, और आपको जो महंगाई आप देख रहे हैं कि पेट्रोल के दाम में इजाफा हुआ, आपको ट्रांसपोर्ट जो है सो महंगा हो गया, सामान जो है सो महंगा हो गया, सब कुछ रसोई गैस, वही कह रहे हैं। तो तमाम तरह की चीजें महंगी हो गई हैं। तो ऐसे में निश्चित रूप से पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जिस पर आप और हम प्रधानमंत्री ने अपील की कि सब लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट से चलिए, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी महंगा हो गया, पेट्रोल डीजल की जो बात कही जा रही है। तो ऐसे में इसको लेकर के आरजेडी ने एक बड़ा मुद्दा, बड़ा मसला, आम आवाम से जुड़ा मुद्दा उठाया है। और यह पूरे मुकम्मल तौर पर देखिए कि आरजेडी का यह धरना प्रदर्शन बीते दिन हुआ पूरे बिहार में, और यह कामयाब होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तेजस्वी यादव का गुस्सा फूटा, बीते दिन बहुत कुछ कह डाला। नहीं, देखिए तेजस्वी यादव जिस तरीके से कह रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, और जो आवास का मसला हुआ, उनकी माताश्री का बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री, जो कैबिनेट मंत्री का दर्जा जिनको प्राप्त है, उनके साथ में जो जिस तरीके से झोल झाल किया गया सिक्योरिटी को लेकर के, आवास को लेकर के, तो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव वही कह रहे हैं, चीफ मिनिस्टर पर ही निशाना साध रहे हैं और सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। तो नेता हैं और वह अपने कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने के लिए यह बात कहते हुए दिखाई पड़े हैं। निश्चित रूप से तेजस्वी यादव जितनी बात कह रहे हैं, उनकी पार्टी के तमाम नेता भी उनसे इत्तेफाक रख रहे हैं, और आने वाले समय में निश्चित रूप से आपको बड़ी लड़ाई होती हुई राजनीतिक आपको दिखाई पड़ेगी। सर खान सर को लेकर के क्या अपडेट जो है वो निकल कर सामने आया है? देखिए, खान सर का जो शिक्षाविद हैं, जाने माने गुरु हैं, तो खान सर के थोड़ा सा परेशानी में पड़ गए। थोड़ी सी परेशानी यह है कि जिस तरीके से एक अन्य शिक्षक, एक अन्य गुरुजी रोशन आनंद आप देख रहे हैं कि जेल में हैं, उनके साथ में दो अन्य उनके सहयोगी भी जेल में हैं, और खान सर के जो अंगरक्षक हैं जिन्होंने हवाई फायर किया था, वह लोग भी जेल में बंद हैं। और खान सर के मामले में पटना की अदालत में सुनवाई हुई, और सुनवाई के बाद जो है सो कोर्ट ने ऑर्डर किया है, निर्देश दिया है पटना पुलिस को कि केस डायरी लेकर के देने के लिए। तो निश्चित रूप से केस डायरी का मतलब है कि कैसे कैसे सिग्निफिकेंट क्या क्या हुआ उस दिन, और कैसे घटनाक्रम हुआ, यह तमाम चीजें अदालत की जानकारी में होनी चाहिए। इसलिए कॉल फॉर डायरी, केस डायरी की मांग की गई है अदालत की ओर से। अब देखने वाली बात है कि कितनी जल्द से जल्द
केस डायरी उपलब्ध कराती है खान सर की परेशानी। हालांकि खान सर की गिरफ्तारी की जो चर्चा थी उस पर तत्काल रोक लग गई है और पुलिस को भी कहा गया है कुछ दबिश नहीं, कुछ नहीं। तो यह अब और अगली सुनवाई जो है सो आपको 20 जून को खान सर के मसले पर होगी। तो अब देखने वाली बात होगी कि 20 जून को क्या होता है। हालांकि देखिए, जो फुटेज दिखाई पड़ा, जो इतनी बात अदालत में आई कि उनके जो खान सर के अंगरक्षक थे जो गोली चलाई आसमानी, तो आत्मरक्षार्थ उन्होंने चलाई है और किसी को देख करके टारगेट नहीं किया। वो ऊपर में तो अंगरक्षक हैं, उनके पास में हथियार है, असलहा है, तो वह निश्चित रूप से अपनी सुरक्षा के लिए ही चलाएंगे और संस्थान की सुरक्षा के लिए चलाया है। तो ऐसे में कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन तभी इसी सब को बात को देख करके खान सर के लिए एक बड़ी राहत है कि पुलिस कार्रवाई थोड़ी सी शांत और शिथिल हुई है अभी। सर, फूट फूट कर रोने वाले शिवचंद्र राम जो अपने पद से उन्होंने इस्तीफा पेशकश की थी, उसे नामंजूर कर दिया गया है। क्या लालू प्रसाद यादव शिवचंद्र राम का साथ नहीं छोड़ना चाहते? देखिए, शिवचंद्र राम एक निश्चित रूप से आरजेडी में एक अल्पसंख्यक माने एक महादलित या दलित कह लीजिए उस समाज से उनका एक चेहरा है। तो ऐसे में शिवचंद्र राम की जो डिमांड थी कि हमको बहुत चुनाव में हमको बिहार विधान परिषद का जो विधानसभा कोटे से एक सीट के लिए जो चुनाव हो रहा था उसमें वह चाह रहे थे। तो लेकिन पार्टी का देखिए, पार्टी में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। निश्चित रूप से पार्टी का अंडरस्टैंडिंग था कि सुनील सिंह को जो विधान परिषद के सदस्य हैं उन्हीं को फिर से रिपीट किया गया है। तो ऐसे में उनको फूट फूट करके रोकना, रोना और चिल्लाना, बोलना, यह कहीं ना कहीं यह देखिए पब्लिक डोमेन में उनको जो बात करनी चाहिए थी पार्टी के अंदर करनी चाहिए थी। हालांकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी पीड़ा को इजहार किया, पीड़ा का इजहार किया और उसमें सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने पार्टी से नाराजगी उनकी है, लेकिन वह SC ST प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उस पद से उन्होंने इस्तीफा दिया और इस्तीफा के बाद भी बावजूद देखिए पार्टी जो है सो नहीं उनको छोड़ना चाहती। पार्टी क्यों छोड़ेगी ऐसे नेता को जो जुझारू नेता हो? लंबे समय से उनको पार्टी ने सम्मानित भी किया है, मंत्री भी बनाया, MLA भी बनाया, तमाम तरह की बात हुई, चुनाव भी लड़वाया। बिल्कुल। तो अब ऐसे में एक सीट की माँ थी, एक ही सीट थी, उसमें नहीं मिल सका तो खैर उसको अब पार्टी उनको नहीं छोड़ेगी। लालू प्रसाद यादव तेजस्वी हो, राबड़ी हो, तमाम लोग उनको चाहते हैं, तो इसी लिहाज से उन पर कोई कार्रवाई नहीं, कुछ बात नहीं और वो पार्टी के अंदर बने हुए हैं। वादा खिलाफी का उन्होंने आरोप लगाया है कि भाई मेरे साथ वादा खिलाफी हुआ है। मैं 4 दिनों से, उन्होंने जिस तरीके से जो PC किया था, उन्होंने कहा कि 4 दिनों से मैं जिस पीड़ा को मैंने झेला है, भगवान ना करे कि वो पीड़ा कोई झेले। तो शिवचंद्र राम जिस तरीके से बातें रख रहे थे सर, क्या लग रहा है कि पार्टी के अंदर तेजस्वी यादव जो आपसी सहमति है वो नहीं बना पा रहे हैं जब कोई बड़ा फैसला ले रहे हैं? नहीं, स्वयं से वो फैसला ले रहे हैं। देखिए, एक बात है, एक अनार 100 बीमार। तो एक अनार है तो किसको किसको बीमारी को आप ठीक करिएगा? तो एक ही सीट थी बिहार विधान परिषद के विधानसभा क्षेत्र के कोटे से, वह एक ही सीट में वह किसको किसको देते? वह निश्चित रूप से विधान परिषद की अगर हम बात करें तो सुनील सिंह, जिसको रिपीट किया गया है, जिनको बनाया गया है, विधानसभा में मुखर होकर बोलते हैं और विपक्ष की आवाज बन करके वह लड़ते हैं, मुद्दे उठाते हैं। हम मुद्दे उठाते हैं। तो निश्चित रूप से उनको पुरस्कृत किया गया, उनको फिर से भेजा गया। तो ऐसे में शिवचंद्र राम को अन्य जगह पर एडजस्ट किया जाएगा। फिर आने वाले समय में अगर यदि कोई अवसर मिलेगा तो यह देखिए हर आदमी की इच्छा होती है और इच्छाएं अनंत हैं। आपको रसगुल्ला खाने मिलेगा तो आपको गुलाब जामुन खाने का मन करेगा। तो ये है, इनको थोड़ा सा आपस में बैठ करके, और तेजस्वी यादव देखिए पार्टी चलाना है, पार्टी के वह राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भी तेजस्वी यादव हैं, तो उनके पास कई सारी जिम्मेवारियां हैं। बिहार में जिस तरीके से इनकाउंटर का दौर देखा जा रहा है, अपराधियों को बिहार पुलिस दौड़ा दौड़ा कर सबक सिखा रही है, मगर बिहार के 2 कुख्यात अपराधी का इनकाउंटर हुआ है। देखिए क्या ताजा तरीन देखिए, उसमें है कि उत्तराखंड के ऋषिकेश में 2 कुख्यात या कह लीजिए 2 शातिर अपराधी बिहार के वहां पर शरण लिए हुए थे और यह शरण भी जो लिए हुए थे, आपको वो CSP संचालक आपको सुंदर यादव की हत्या वह कर दिए थे 17 मई 2026 को। उसके बाद से ही वह फरारी छिपते हुए चल रहे हैं। सम्राट चौधरी की पुलिस ऐसे कुख्यात पर नजर बनाई हुई है। तो अब उनको बिहार में तो शरण था नहीं, तो ऋषिकेश में वह शरण लिए हुए थे और वहां पर भी देखिए ऋषिकेश में भी वह शांति से नहीं बैठे, वहां पर भी वह
फायरिंग कर दिया। फायरिंग करने की परिस्थिति क्यों बनी कि गोलीबारी कर दिया कि वह वहाँ पर भी शराब का सेवन कर रहे थे। फिर जो मना किया गया तो उस पर जाकर के गोलीबारी कर दी। तो ये मामला है और वो बड़े कुख्यात अपराधी हैं, सीतामढ़ी के रहने वाले हैं। एक का नाम वसीम है, एक का नाम अशरफ है। दोनों को पुलिस ने एनकाउंटर में मारा है। हालांकि देखिए वह हाफ एनकाउंटर है, मरे नहीं है, जिंदा है, घायल है, उनका इलाज किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से पुलिस तो सबक सिखाएगी। अगर यदि आप लॉ ब्रेक करिएगा तो पुलिस सबक सिखाएगी और पुलिस ने सबक सिखाया भी। नीतीश कुमार पुराने अंदाज में दिख रहे हैं सर। देखिए नीतीश कुमार पार्टी से भले वह मुख्यमंत्री के पद से छोड़ दिया हो, लेकिन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बिल्कुल एक बड़ी जिम्मेवारी है उनके पास। आपने देखा भी कि विधानसभा के जो द्विवार्षिक चुनाव हुए उसमें जेडीयू ने उम्मीदवार दिया और सब माने एकदम उसी तरीके से सारे जो जुझारू हैं लंबे समय से पार्टी के लिए लगे रहे, उनको जेडीयू ने उम्मीदवार बनाया है। कोई फ्लाइंग कैंडिडेट या ऊपर से किसी को माने थोपा नहीं गया है। तो ये नीतीश कुमार की यूएसपी है। अब नीतीश कुमार इसी में जेडीयू के प्रदेश मुख्यालय में बीते दिन गए थे। वहां पर विजय चौधरी जो मंत्री हैं, उनके खासम खास हैं, वह दरबार लगा करके सबकी समस्याओं का निदान कर रहे थे। इसी बीच वहां पहुंच गया और उसके बाद से उन्होंने डायरेक्शन निर्देश भी दिया कि 2 जगहों पर अब ये दरबार लगाएं आप लोग, क्योंकि जनता का हर से ज़्यादा समस्याओं का निदान समाधान होना चाहिए। तो यह बात भी हुई और उसके बाद से और कहाँ पर लगाना है, कहाँ पर नहीं लगाना है, यह भी उन्होंने स्पष्टता के साथ कहा। और उसके अलावा विजय चौधरी ने यह भी कहा कि देखिए 21 जून को तो पार्टी में बड़ी बैठक होने वाली है और उसकी तैयारी हो रही है और रोज दरबार लगता है, रोज जनता की समस्याओं से रूबरू मंत्री होते हैं जो सम्राट चौधरी की कैबिनेट में जो मिनिस्टर हैं। तो ऐसे में निश्चित रूप से डायरेक्शन तो वो देना उनका उचित भी बनता है। तो आपने सुना जाने माने पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर को तमाम खबरें विस्तार से बता रहे थे। अंदर में क्या कुछ चल रहा है बिहार की सियासत में, इन्होंने वह भी बताया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।